आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। नायब तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप, किसान ने खाया जहर, विधायक संदीप साहू ने लिया जायजा। प्रशासनिक नायब तहसीलदार मालम लाई के चलते गरीब किसान को खाना पड़ा जहर। जिले के कसडोल थाना अंतर्गत ग्राम चांटी पाली का किसान कमल ओगरे द्वारा गुरुवार की सुबह तकरीबन 9 बजे जहर सेवन किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामला को देर रात्रि कसडोल विधायक संदीप साहू ने पीड़ित किसान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और नायब तहसीलदार की तमाम कार्रवाई और वसूली पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। विधायक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ट्रैक्टर संचालकों से अवैध वसूली किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। साथ ही लगातार अधिकारियों के संरक्षण में अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। विधायक ने कलेक्टर और मंत्री से बात कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इधर पीड़ित कमल ओगरे ने मीडिया से बताया कि कसडोल नायब तहसीलदार द्वारा गुरुवार को 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर देवरी कला एवं 1 ट्रैक्टर भद्रा में पकड़ा गया था। आरोप है कि इनमें से 2 ट्रैक्टरों को कथित रूप से पैसों के लेन देन के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 1 ट्रैक्टर मालिक द्वारा पैसे नहीं देने पर उसका ट्रैक्टर जब्त रखा गया। पीड़ित किसान का आरोप है कि ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में कोतवाल के माध्यम से नायब तहसीलदार द्वारा रुपयों की मांग की जा रही थी। किसान का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह राशि नहीं दे सका, जिसके बाद उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। वहीं एक रेत से भरे ट्रैक्टर से डायरेक्ट सौदा कर ग्राम भद्रा में ही छोड़ा गया। साथ ही एक ईंट से भरे ट्रैक्टर को थाना भिजवाकर देर शाम पैसों का सौदा कर छोड़ दिया गया, जबकि पकड़े गए ईंट से भरे ट्रैक्टर का फोटोग्राफ उसके पास मौजूद है। इसके अलावा किसान ने बताया कि उत्तम मैडम के द्वारा लगातार घूम कर ट्रैक्टरों से अवैध वसूली किया जा रहा है। जो रिश्वत दे रहा है उसकी गाड़ी छोड़ी जा रही है, जो नहीं दे रहा है उसको पकड़कर बकायदा जिलाधीश को फोटो भेजकर खुद की पीठ थपथपाई जा रही है, जिसकी जांच हो परत दर परत मैडम की हकीकत सामने आ जाएगा। फिलहाल इधर किसान की हालत अभी खतरे से बाहर है। मामले की जानकारी मिलते ही बलौदा बाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कसडोल SDM के नेतृत्व में बनाई गई जांच टीम 3 दिन में देना होगा रिपोर्ट। बलौदा बाजार से संवाददाता सुरेश मीरी की रिपोर्ट। मेरा ट्रैक्टर को जब्ती बना दिया था मैडम ने, कोतवाल के जरिए से 50,000 का डिमांड किया, मैं नहीं दे सकता करके मैं आवेश में आकर जहर खा लिया। कौन सी नदी की बात है? कहाँ से आप रेत निकाल रहे थे? हम लोग रेती ला रहे थे सिनोधा घाट से। एक ठो गाड़ी आ रहा था पिकड़ी घाट से, 2 ठो रेती वाला था, एक ईंट वाला था। तो एक को तो भद्रा में ही डील करके वहीं छोड़ दिया उनको, और हमने बोला हमारा भी छोड़ दो, मतलब उनसे नहीं बोला तो थी नहीं तो किसको बोलते। तो कोटवार के जरिए से हमने बोला, तो कोटवार बोला साहब 50 अब तुम्हारा गाड़ी नहीं छूट पाएगा, 50,000 दो, नहीं तो। बाकी की गाड़ी को कितने में छोड़ेंगे? मेरे को ये मालूम नहीं है इतने में छोड़े हैं करके। बाकी की जो गाड़ी बची हुई थी उसको स्पॉट में ही छोड़ दी है? हाँ, स्पॉट में एक ठो रेती गाड़ी छोड़ा है। वो लोड थी? हाँ, लोड पैसा लिया होगा तभी न छोड़े हैं भाई। ऐसे तो हम पैसे नहीं दिया तो हमारा गाड़ी अंदर कर दिया, तो वो पैसा नहीं देता तो उसका भी अंदर नहीं होता क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल ओगरे है, चाटी पाली का रहने वाला है। रेत लेके आ रहा था नंदी से सिनोधा से, तो रोड में तहसीलदार मैडम मिल गया, तो उन्होंने बोला गाड़ी रोको करके बोले, और पटवारी लोग को बुलाया, और उसके बाद उन लोग पैसा ऐसा की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी के सीधा पर रसीद काट दिए, जाओ थाना लेके अंदर कर दो गाड़ी और नहीं छोड़ेंगे करके, और कोटवार को बुला लिया, गाड़ी को अंदर करवा दिया। मैडम मेरे को चमका रहा था कि मोबाइल में बात क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसे कर चमका रहा था। तो पैसा की डिमांड कौन किया? पैसा की डिमांड कोतवाल लोग थे संग में, और उन लोग बात कर रहे थे, तो पैसा ऐसे 50,000 लगेगा ऐसे वैसे कर बोल रहे थे। तो फिर क्या किया तुम? अपने पिताजी को बताया? पिताजी को बताया तो आया, तो भाग गया था मैडम, फिर चला गया था मैडम। उसके बाद पिताजी जहर खा लिए? उसके बाद मेरा पिताजी जहर खा लिया 9:30-10 बजे करीब। तो मैंने आया हॉस्पिटल तो देखा तो मेरा पिताजी जहर खाकर हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था। उसके बाद मैं आया तो देखा तो मेरा पिताजी सीधा। क्या नाम है आपका? मेरा राज ओगरे। हाँ, ये पॉइजनिंग केस आया था सुबह हमारे यहाँ, जिसका गैस्ट्रिक लिवाज वगैरह किया गया, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर की स्थिति। क्या नाम है मरीज? मरीज का नाम कमल, क्या आगे बोलो ना? कमल ओगरे।
कमल ओगरे हैं। और कुछ क्रिटिकल थोड़े? फिलहाल तो नहीं है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी से विधायक महोदय बात की हैं अभी, जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उनसे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है उसको सरकार और प्रशासन रोकने में नाकाम है, पहली बात। दूसरा, आप सभी कोरिया का घटना जान रहे हैं कि किस तरीके से रेत माफिया ने वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, ये तो रेत माफिया का घटनाक्रम हो गया। लेकिन जो आम आदमी है, जो आवास के लिए ये किसी काम के लिए रेत ला रहा है, उसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। अवैध ला रहा है, कार्रवाई करे, फाइन बनाए। लेकिन जब एक साथ 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, उसमें से 2 ट्रैक्टरों को, एक ट्रैक्टर को ऑन द स्पॉट पैसा लेके छोड़ दिया गया, ऐसी जानकारी आई है। दूसरे ट्रैक्टर को थाने में लाया गया, उसको भी छोड़ दिया गया, वो भी जानकारी आई है। तीसरा, इस प्रार्थी का जो आज एडमिट है, जो जहर लिया है, पॉइजनिंग का केस है, डॉक्टर से भी हमने पूछा, उसने भी स्वीकार किया कि वो जहर लिया है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि एक प्रशासनिक, जिसका नाम ले रहे हैं नायब तहसीलदार है कोई, और वो इससे 50,000 रुपये का डिमांड की, और ऐसी शिकायत लगातार आ रही है। लगातार कसडोल क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेके गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। खाली ट्रैक्टरों का भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कलिंदर का समय था, खातू लेके गए, जो गाड़ियाँ खाली आ रही थी उनको भी बोला गया कि रेत भर के लाते, उनसे 50,000, 30,000, 20,000 वसूली किए जा रहे। जितने का वो ट्रैक्टर नहीं लेते उतने साल भर के उनसे वो फाइन लिया जा रहा है। और जिस तरीके से जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार कसडोल में बढ़ रहा है, लगातार शिकायत, इससे पहले भी 50,000, 30,000, 20,000 से नीचे वसूली हो नहीं रही। आज एक किसान जो आम व्यक्ति है, वो जहर खा लेता है, यदि वो कोई घटना हो जाता, उसके परिवार की रक्षा कौन करता, उसके परिवार को कौन चलाता? आज ये अस्पताल में मौत और जीवन के बीच में लड़ रहा है, डॉक्टरों ने उसको मदद की तो आज उसकी स्थिति सामान्य है। लेकिन ये जांच का विषय है कि कितने पैसे की वसूली इस नायब तहसीलदार के आने के बाद उन्होंने किया, उसके संपत्ति की जांच होना चाहिए। और एक जांच कमेटी बनना चाहिए कि कितने लोगों से अवैध वसूली की और किन किन कारणों से और किसको गाड़ियों को छोड़ा गया। ये जांच का बिंदु है। सर, इसमें आप क्या करना है? मेरा तो बिल्कुल, अभी सभी ट्रैक्टर वालों, किसान से, सभी से बात हो रहा है, सभी बता रहे हैं कि वसूली हो रहा है। मैं कल सभी को 10 बजे बुलाया हूँ और इसमें हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि कलेक्टर साहब से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, आगे क्या करना है, क्योंकि अवैध वसूली रुकना चाहिए। यदि कोई जेन्युइनली ला रहा है, अवैध उत्खनन कर रहा है, ट्रैक्टर का जो फाइन बनता है, जो वो है वो करे। 50,000 किस बात का लिया जा रहा था, और 2 ट्रैक्टरों को किस बात से छोड़ा गया? यदि अवैध वसूली होता तो बाकी 2 ट्रैक्टर क्या खाली थे, या उसमें कुछ नहीं था, या उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया? वो तो बता रहे हैं पैसा लिया गया, ये बता रहे हैं। सर, आपके विधानसभा में लगातार अवैध मामला सामने आ रही है। बिल्कुल, ये इस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अवैध वसूली के खिलाफ हम लगातार लड़े हैं, हमेशा कलेक्टर साहब को शिकायत किया, और जहाँ भी जांच है, ये पहली बार प्रशासनिक की बात आई है। हमेशा शिकायत आता था लेकिन कोई सामने नहीं आता था, पहली बार सामने आया। कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं कि उनसे पैसे की मांग की गई, खाली ट्राली का भी पैसा 50,000 ले गया, 30,000 ले गया, 25,000। ये तो सामने बिल्कुल घटना हो चुका है। एक किसान जहर खा लिया, कितनी बड़ी बात, शर्म की बात है प्रशासन के लिए। एक तरफ सुशासन दिवस चला रहे हैं और एक तरफ किसान जहर खा रहा है। एक तरफ उनके प्रशासन के अधिकारी जो आए हैं वो 6 महीने से वसूली करनी है, और ये 50,000 किसान से मांगने, कहाँ से लाएगा 50,000? इसीलिए तो वो जहर खाया। वो क्या अपने बचे, उसके पास कहाँ से आएगा 50,000? तो ये जांच का बिंदु है। कल मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा, और जो भी आगे की रणनीति होगी, क्योंकि कसडोल विधानसभा में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का अवैध वसूली चरम सीमा पे है। इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसको केवल मैं अकेले नहीं रोक सकता। जितने लोग हैं, जो किसान हैं, यहाँ के आमजन हैं, सबसे मैं चर्चा करूँगा, फिर आगे की रणनीति बनाऊँगा। थैंक यू।